कभी कभी लगता है सब कुछ ओवरलोड हो रहा है, दिमाग भरा भरा सा लगता है और छोटी छोटी चीजें इरिटेट करने लगती हैं और लगता है बस कहीं भाग जाए। अगर आप भी आजकल स्ट्रेस और एंजाइटी फील कर रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। तो दोस्तों, मैं हूँ कृतिका और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ आसान, सिंपल और प्रैक्टिकल वेज बताऊंगी जो आपके डेली लाइफ स्ट्रेस को कम करेंगे बिना किसी हैवी लेक्चर के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, शायद आपका स्ट्रेस थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, स्ट्रेस को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेस हमारा दुश्मन नहीं है। स्ट्रेस एक नेचुरल बॉडी रिएक्शन है। जब हम किसी प्रेशर या इमोशनल टेंशन का सामना कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि बॉडी अलर्ट मोड में आ गया है। लेकिन जब ये स्ट्रेस बार बार होने लगे बिना ब्रेक के, तब ये एंजाइटी बन जाता है। स्ट्रेस हमें बताता है कि कुछ बैलेंस से बाहर हो रहा है और उसी सिग्नल को समझ के हम अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो स्ट्रेस से लड़ना नहीं, उसे समझना सीखिए। सेकंड पॉइंट है डीप ब्रीथिंग। सबसे सिंपल सॉल्यूशन, सबसे आसान और इमीडिएट रिलीफ देने वाली चीज है डीप ब्रीथिंग। जब भी स्ट्रेस ज्यादा हो, बस एक जगह शांत बैठ जाओ, आंखें बंद करिए और गहरी सांस लीजिए। 4 सेकंड्स के लिए सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड्स होल्ड करिए और 4 सेकंड में बाहर छोड़िए। इससे आपका ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है और बॉडी रिलैक्स मोड में आ जाती है। ये छोटी सी टेक्निक है जो आप कहीं भी, घर, ऑफिस या इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आएगा डिजिटल ब्रेक लेना सीखिए। आज के टाइम में स्ट्रेस एक बड़ा रीजन है ओवर स्क्रीन टाइम। जब भी हम बोर या टायर्ड फील करते हैं, हम सीधा फोन या लैपटॉप की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, न्यूज, ईमेल, सब कुछ दिमाग पर लोड बन जाता है। रोज कम से कम 30 मिनट्स का डिजिटल डिटॉक्स जरूर लीजिए। उस टाइम में वॉक पर जाइए, म्यूजिक सुनिए, एक खिड़की के पास बैठकर बस आसमान देखिए। आपका माइंड इंस्टेंटली फ्रेश महसूस करेगा। फोर्थ नंबर पर है नींद, सबसे अंडररेटेड थेरेपी। नींद की कमी सिर्फ थकान ही नहीं, मेंटल स्ट्रेस का भी सबसे बड़ा कारण है। जब आप ठीक से नहीं सोते हो तो दिमाग रिलैक्स नहीं करता, फिर अगले दिन आप इरिटेटेबल, लो एनर्जी और एंजाइटी के साथ उठते हो। इस साइकिल को तोड़ना जरूरी है। रात में सोने से पहले 30 मिनट स्क्रीन से दूर हो जाइए, लाइट म्यूजिक सुनिए, मेडिटेशन ऐप का यूज करके माइंड को शांत करिए। फिक्स स्लीप, जैसे रोज 10:30 PM की सोने की आदत, ये एक रूटीन आपके दिमाग को पीस देने लगेगा। फिफ्थ नंबर पे बॉडी को मूव करिए, वर्कआउट या सिर्फ वॉक। फिजिकल एनवायरनमेंट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब हम चलने फिरने लगते हैं तो बॉडी में फील गुड हार्मोन जैसे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी का नेचुरल तरीके से कम करते हैं। अगर आप बिजी हैं तो सिर्फ 15-20 मिनट वॉक कर लीजिए। घर पे थोड़ी स्ट्रेचिंग या डांस भी कर सकते हैं। पॉइंट ये है, सिर्फ एक्टिव रहिए। आप नोटिस करेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी के बाद माइंड का प्रेशर कम हो जाता है। 6 नंबर पे है, किसी से बात करिए। अपने दिल की सुनवाई जरूरी है। जब हम अपने इमोशंस को बॉटलिंग करते हैं, मतलब सब कुछ अंदर ही रखते हैं, तब एंजाइटी और बढ़ जाती है। कभी कभी किसी अपने से बात कर लेना, अपने मन को हल्का कर लेना, स्ट्रेस को हाफ कर देता है। आप अपने दोस्त, फैमिली मेंबर या किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। अगर किसी से बात करना मुश्किल लगे तो एक डायरी ले लीजिए और हर दिन 5 मिनट लिखिए और आप फील करेंगे कि लिखने में भी रिलीफ मिलता है। 7 नंबर पर है माइंड डंप, जो दिमाग में ही लिख दीजिए। स्ट्रेस काफी बार इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में 100 तरीके के थॉट्स घूम रहे होते हैं। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब तक हम काम या बड़ी लिख नहीं लेते तब तक दिमाग रिलैक्स नहीं होता। हर दिन एक नोटबुक में या फोन के नोट्स में लिखिए क्या करना है, क्या टेंशन है, क्या सोच रहे हैं। इस प्रोसेस को माइंड डंप कहते हैं। जब आप लिखते हैं तो आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और एंजाइटी काफी कम हो जाती है। 8 नंबर पे है हेल्थी खाना, सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी। स्ट्रेस ईटिंग या इमोशनली ईटिंग सब नहीं किया, लेकिन ये या तो हम ज्यादा खाते हैं या कुछ नहीं खाते, दोनों एक्सट्रीम खराब है। अपने मील को सिंपल और बैलेंस रखिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स और पानी पर फोकस कीजिए। शुगर और कैफीन को थोड़ा डिस्टेंस बनाइए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एनर्जी देता है लेकिन बाद में मूड क्रैश होता है। अपने मील्स टाइम पर लीजिए। हेल्थी खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, आपके मूड को भी स्टेबल करता है। 9 नंबर पर है नो बोलना सीखना। सबको खुश रखना जरूरी नहीं है। हम सब हर किसी का काम हाँ क्या क्या सब कर लेते हैं, खुद ओवरलोड हो, लेकिन हम सब बाउंड्रीज नहीं बनाते।
तो हम अपना पीस सेक्रीफाइस कर देते हैं। कभी कभी नो बोलना अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़े अमल होता है। आप पोलाइटली कह सकते हैं मैं अभी इसमें पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा या थोड़ा ब्रेक चाहिए। अपने लिए वक्त निकालना सेल्फिश नहीं होता, वो जरूरी होता है। 10 नंबर पर आता है माइंडफुलनेस। अभी के पल में जीना सीखिए। स्ट्रेस या तो पास्ट की रील से आता है, फ्यूचर के डर से, लेकिन पीस सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में मिलता है। माइंडफुलनेस का मतलब है जब आप काम कर रहे हो उसी में पूरी तरह प्रेजेंट रहना। जैसे चाय पी रहे हो तो उसका टेस्ट महसूस करना, वॉक कर रहे हो तो हवा और नेचर को फील करना, जब किसी से बात कर रहे हो तो फोन हटा दो और उनकी आंखों में देख के बात करो। छोटी छोटी चीजें आपके स्ट्रेस को डिसॉल्व करती है। तो दोस्तों, स्ट्रेस और एंजाइटी हर किसी के लाइफ का पार्ट है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। आप इन्हें हैंडल कर सकते हैं और छोटी छोटी हैबिट से अपने माइंड को काम बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप अकेले नहीं हो। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, आप डिजर्व करते हो एक शांत और खुशी लाइफ। अपने लिए प्यार दिखाइए, थोड़ा स्लो हो जाइए और जिंदगी के मोमेंट्स को अप्रिशिएट कीजिए। हीलिंग स्लो होती है लेकिन होती जरूर है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी टिप्स सबसे पहले फॉलो करने वाले हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिट बाय ब्लेसर को, क्योंकि हम इसमें सिंपल और इजी लैंग्वेज में फिटनेस और वेलनेस की वीडियोस लाते रहेंगे।